नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं जो टेंस सीखना चाहते हैं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है पार्ट 1 करके, आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या, जो एस या ईएस वाला रूल जिसमें बताया था वहां पे आपको अफर्मेटिव यानी सकारात्मक जिसमें ता है ती है ना, नहीं करता है नहीं करती है निगेटिव, और क्या करता है क्या नहीं करती, तो तीनों आपको वहां पे सेंटेंसेस का बताया था मैंने, उसका लिंक नीचे दे दूंगा। उसके बाद टेंस में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस में ही आता है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं और आपको जरूर समझ आ जाएगा। इतना तो मुझे पता है कि आप लोग, क्योंकि जो क्लास 3 के बच्चों को मैं जो पढ़ाता हूं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो बच्चों को मैं सही बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है पुस्तक से देख के, लेकिन उन्हें जब मैंने इस तरीके से सिखाया किस टाइप से आपको बोलना है, ठीक है, लिखना नहीं, कम से कम बोलना सिखा दिया, तो वो आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बना लेते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं जब बच्चे बना रहे हैं दूसरी तीसरी हिंदी मीडियम के, तो आप आराम से बना सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप रखिए अपने ऊपर और मेरे ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब तो कंटिन्यूअस यानी कोई चीज जारी है, लगातार, अभी हो रहा है, हुआ नहीं है, वो चीज चल रहा है, ठीक है। तो इसका पहचान ही ये है, रहा है, रही है, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, रहा आपको दिख गया, है हूं है, ये आपका प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है हूं है, इस प्रकार से। और रहा रही कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान आपको पता चल गया। यदि सेंटेंस के लास्ट में कुछ चीज कर रहा हूं, कुछ चीज कर रही हो, या कुछ खा रहे हो, कुछ पी रही हो, कुछ दौड़ रही हो, भाग रहे हैं, राहुल गा रहा है, कुछ भी सेंटेंस है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन ये आपका है लिखा हुआ है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या है, सकारात्मक, यानी कुछ चीज कर रहे हैं, बस उसमें पॉजिटिव चीज है, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, दौड़ रहे हैं। निगेटिव होता है नकारात्मक, जहां पे नहीं खा रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं, वो आपको बताने वाला हूं, इसलिए उसे जानबूझ के बताया ताकि आप अफर्मेटिव समझ जाओ। 3 समझेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, जहां पे सवाल पूछेंगे क्या वो खा रहा है, क्या मैं दौड़ रहा हूं, क्या वो भाग रही है, तीनों सीखेंगे। तो सबसे पहले रहा हूं, रही हूं, अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही इजी है, पहचान आपको पता चल गया जिसके लास्ट में रहा हूं, रही आए। अब इसमें हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगते हैं। वो लगते हैं इज, एम और आर, ठीक है, एम इज आर। एम किसके साथ लगता है आपको पहले की बहुत सारे वीडियो बता दिया हूं। एम केवल आई के साथ लगेगा, आई एम, और कुछ नहीं लगे, यू एम, ही एम, ऐसे कभी नहीं होगा, आई के साथ एम लगेगा। और एक हेल्पिंग वर्ब इज कब लगाना है हमें, यदि वो जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो यदि वह है, लड़का है तो ही लगाएंगे, शी है तो सी लगाएंगे, सॉरी लड़की है तो शी लगाएंगे, लेकिन इनके साथ इज लगे। ऐसे ही एम सी एम नहीं होगा, ही इज, सी इज, या इट इज, या किसी का नेम है रोहन, मोहन, है ना, जो भी नाम है, गीता, अकबर, जोधा, जो भी नाम है उसके साथ इज लगेगा। क्लियर हो गया। आर कब लगेगा, यू के साथ आर। यदि तुम के बारे में बात करें, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तो तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यू के साथ आर लगेगा। यू आर, वी आर, दे आर, या फिर कोई बहुवचन, जैसे बॉय एक लड़का है, बॉयज लड़के, तो उनके साथ आर लगेगा, बॉयज आर, ऐसे बॉय इज नहीं होगा, बॉयज इज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो याद रखना, एम केवल आई के साथ लगेगा, इज ही के साथ इज, सी कभी चेंज नहीं करना, ही के साथ एम कभी नहीं लगेगा, ना ही आई के साथ इज कभी नहीं लगेगा, यू के साथ इज कभी नहीं लगेगा, यू के साथ एम कभी नहीं लगेगा, जो मैंने सामने लिखा है उसके साथ वही लगेगा। ये समझाना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे आप एकदम स्पीड से चलेंगे, आपको सब चीज समझ आएगा। तो क्लियर हो गया, इजी मार्क इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फॉर्मूला होता है ना गणित में, कोई सूत्र जिसके हिसाब से हम गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं, वैसे टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र है। क्या सूत्र है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है। सब्जेक्ट यानी जो वो काम कर रहा है, चाहे मैं कर रहा हूं, तुम कर रही हो, वह कर रहा है, तो जो करने वाला है वो सब्जेक्ट होगा, यानी कि या तो आई होगा, या यू होगा, या वी होगा, या ही होगा, शी, ये सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, यहां पे, ठीक है, या तो इज लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ, या एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। कैसे पता चलेगा इज लिखना है, एम लिखना है कि आर लिखना है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि सब्जेक्ट आई है, मैं हूं, तो हम एम लिखेंगे, सब्जेक्ट ही है तो हम वहां पे इज लिखेंगे। अभी जब ट्रांसलेट करूंगा और इजी लगेगा आपको। क्लियर हो गया। फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट, वन यानी फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सर, वर्ब यानी क्रिया। जैसे पढ़ रहा हूं तो रीड यानी पढ़ना होता है, खेल रहा हूं तो प्ले यानी खेलना होता है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना होता है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म यानी क्या हुआ सर, तो जैसे गो यानी जाना होता है,
तो ज़्यादातर हम 3 फॉर्म मेन जानते हैं, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड हो गया वेंट, और तीसरा हो गया गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन। लेकिन हमें यहाँ पे केवल इसका ध्यान देना है, गो का। लेकिन गो का फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हमने लिख लिया, मान लो जा रहा हूँ लिख रहा है तो, लेकिन उसमें हमें आईएनजी भी जोड़ना है। कैसे जोड़ना है अभी आपको बता दूंगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहे वो रीड हो चाहे वो प्ले हो, उसमें आईएनजी जोड़ देना है। रीड होगा तो रीडिंग हो जाएगा, प्ले होगा तो प्लेइंग होगा, गो होगा तो गोइंग होगा, जंप होगा तो जंपिंग हो जाएगा। क्लियर है? और क्लियर हो जाएगा जब हम ट्रांसलेट करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वो कहाँ जा रहा है, वो क्या चीज खा रहा है, वो है ना, वो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज, कोई वस्तु, कोई जगह, जो चीज वो कर रहा है उस चीज के, उसे हम चीज को, वस्तु को, उस जगह को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसे हम लास्ट में लिखते हैं। क्लियर हो गया? पहले क्या लिखना है फिर क्या लिखना है, इसी के हिसाब से हमें बनाना है। देखिए बनाता हूं, एक बनाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनाना है। बाकी फिर हम स्पीड से भागेंगे, 2 पेज बस है यहाँ पे, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, मान लो बोल रहे हैं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब हूं लिखा है, प्रेजेंट टेंस हो गया। रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। नहीं वही नहीं लिखा है, क्या पढ़ रहे हो नहीं लिखा है, यानी आपका अफर्मेटिव है, सकारात्मक। पढ़ रहा हूं सकारात्मक है, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे। तो ये रूल में सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया हूं। कौन पढ़ रहा है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं, ये सब्जेक्ट है। तो मैं को आप मैं थोड़ी लिख दोगे, इंग्लिश में लिखोगे। तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई बोलते हैं। अब जिन्हें ये भी नहीं पता सर मैं को आई बोलते हैं, यू को तुम बोलते हैं, वो मेरी एक और वीडियो पढ़ लेंगे, शुरू से इंग्लिश सीखे। ठीक है, उसका भी लिंक दे दूंगा नीचे। अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पे एक एक चीज बताया, वो भी सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं को बोलते आई, तो हम लिख लेते आई। अब यहाँ पे बुक रीड ऐसे लिखना शुरू मत कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, इसके हिसाब से चलना है। आई बुक रीड ऐसे नहीं, सब्जेक्ट लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब तो क्या है? इज, एम, आर। तीनों को नहीं लिखना है, तीनों में से एक लिखना है। तो कैसे पता चलेगा क्या लिखना है? तो आप देखिए आई के साथ क्या लगे? इज, एम, आर। तो देखिए आई के साथ एम लगता है, तो बस हमें एम को लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना। आई के साथ एम। भाई जिन्हें बिल्कुल टेंस नहीं आती उसके लिए वीडियो है ना, जिन्हें आती है वो बोल रहे हो क्या सिखा रहे हो सर, जिन्हें नहीं आती वो लोग खुश हो रहे होंगे बहुत बढ़िया सिखा रहे हो सर। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो देखिए आई एम। अब क्या है उसके बाद, ये क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये इज, एम, आर में से एक लिखना था, एम लिख लिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्रिया। पुस्तक कोई काम है क्या? नहीं, पुस्तक तो उस चीज का नाम है, ऑब्जेक्ट है वो। तो पढ़ना काम है, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, यानी होता है पढ़ना, रीड यानी पढ़ना। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ना है। तो ऐसे नहीं लिख दोगे भाई कि आई एम रीड, READ रीड। अब आईएनजी जोड़ने बोले सर तो प्लस के बाद लिखा हुआ है, तो थोड़ा दूर में आईएनजी नहीं, थोड़ा दूर में लिखना है आपको, इसके साथ मिलाना है। मैंने प्लस भले लिख दिया है लेकिन एक साथ लिखना है। तो रीड और आईएनजी जोड़ने, तो रीडिंग। समझ गए? जंप है तो जंपिंग, प्ले है तो प्लेइंग। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, इतना हो गया। अब एक चीज और बच गया, ऑब्जेक्ट। यदि दिया है तो लिखना है, नहीं दिया तो नहीं लिखोगे। तो ऑब्जेक्ट दिया है, क्या चीज पढ़ रहा है? हाँ दिया है सर, पुस्तक पढ़ रहा है। अब पुस्तक या ऑब्जेक्ट बच गया, ऑब्जेक्ट को हमें लास्ट में लिखना पड़ता है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब में एम हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी, रीड में एनजी जुड़ गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। तो केवल हम बुक नहीं लिखेंगे, हम अ बुक लिखेंगे। द बुक, अ बुक लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अ बुक लिखेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, तो आप लिख दीजिए, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, कंप्लीट। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखते हैं। बस अब आपको देखिए कितना इजी लगेगा। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सेंटेंस मैंने बदल दिया। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो भी लिख के बना सकता था, लेकिन अलग अलग बनाते हैं भाई, कुछ डिफरेंस हो जाए। तुम क्रिकेट खेल रहे हो रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव। क्लियर हो गया? नहीं रहे वाला नहीं है, इजी है, तो यही वाला रूल लगेगा। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट, कौन क्रिकेट खेल रहे हो? तुम को बोलते हैं यू, तो लिख दीजिए पहले यू। अब यू के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यू के साथ क्या आता है? इज, एम, आर। तो भाई यू के साथ आपका आता है सर आर आता है, तो ठीक लिख दीजिए आप यू आर। ठीक है, यू आर हो गया। अब हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। क्रिकेट कोई काम है क्या? नहीं, खेलना काम है। प्ले यानी खेलना होता है, तो क्या केवल प्ले लिख दूं? नहीं, प्ले के साथ एनजी भी जोड़ना है सर, तो प्लेइंग हो जाएगा। तो यू आर प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो हम यू आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आप यहाँ लिख दीजिए भाई, यहाँ पे क्रिकेट। ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। बस यहीं पे ऐसे होता। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तुम हॉकी खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग हॉकी।
तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, जो खेल रहे हो लास्ट में लिखना है, तुम खेल रहे हो, ये हो गया। मान लो केवल ऐसे होता तुम खेल रहे हो तो हम सब्जेक्ट में लिख देते यू, हेल्पिंग वर्ब में आर आ गया, ठीक, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया सर, क्या खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, तो बस खत्म कर दो, यू आर प्लेइंग, बस। तो ये ध्यान देना है, इसमें लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहीं से भी लाना जरूरी नहीं है, दिया है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तो लिखना है। समझ आ गया? अब स्पीड से बढ़ते हैं। वह बाजार जा रही है, तो ध्यान देना है, वह को हम ही भी बोलते हैं, शी भी बोलते हैं, लेकिन ही कब बोलते हैं, जब वो रहा हो, रही हो, लड़का हो, पुरुष हो, पुल्लिंग हो, और लड़की हो, औरत हो, महिला हो, तो हम वहां पे शी लगाते हैं। तो हमें सेंटेंस में देखना रही है, तो वह के लिए हम ही नहीं लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो चलिए, सब्जेक्ट हमारी हो गई शी, क्योंकि लड़की है, वो महिला है, शी। इज एम आर क्या लगता है सी के साथ, शी के साथ लगता है, आप देख सकते हैं इज लगता है, चलिए लगा दिए, शी के साथ इज लगा देते हैं भाई, शी इज, ठीक है। अब क्या कर रही है, वर्ब लिखना है हमें, इज हो गया। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, बाजार कोई काम है कि नहीं, जाना काम है, जा रही है, जा यानी जाना, ठीक है। तो गो यानी जाना होता है, तो ठीक है भाई, गो यानी जाना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो हमने लिख लिया, लेकिन उसमें एनजी भी तो जोड़ना है, तो सीधी सी बात है, गोइंग हो जाएगा। शी इज, गो लिख दी, अब एनजी जोड़ना है, तो शी इज गोइंग, वह जा रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी लिखना है, कहाँ जा रही है, यदि दिया है तो लिखिए, नहीं दिया है तो वह जा रही है, तो शी इज गोइंग बस लिख दो, लेकिन जा रही है, कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बाजार जा रही है। तो हम जब बाजार लिखते हैं तो हम केवल इज गोइंग मार्केट नहीं लिखेंगे, गोइंग टू द मार्केट लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे, गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, मार्केट यानी होता है बाजार, बस ये ध्यान रखेंगे। शी इज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे होता वह बाजार जा रहा है, तो केवल शी की जगह ही हो जाता है, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे ऐसे होता वह घर जा रही है, तो शी इज गोइंग होम, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप सेंटेंसेस को यहाँ पे आप चेंज कर करके भी बहुत सारा बना सकते हो। अब किसी में टू आता है सर, किसी में द आता है, ये बताइए, अलग चीज हो गई, ग्रामर का अलग रूल हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मार्केट है टू द मार्केट लगाना है, आपको स्कूल है तो गोइंग टू स्कूल लिखना है, वहां पे द नहीं लगाना है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस रूल में जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। आपको इतना चीज ध्यान रखना है, बाजार है तो ये लिखना है, ये है तो ये लिखना है, और उसका वीडियो बोलोगे तो अलग से बना दूंगा, ईजी है, समझ आ गया। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े, एक घोड़ा नहीं है, घोड़ा बहुत सारा है, तो भाई सब्जेक्ट कौन है, कौन दौड़ रहा है, सब्जेक्ट, घोड़ा दौड़ रहा है सर, तो सब्जेक्ट घोड़ा हो गया। अब तो सर आपने घोड़ा के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, हॉर्स इज, और कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो चलिए पहले लिख देते हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं, घोड़ा को हॉर्स बोलते हैं, ठीक है, घोड़ा को तो हम बोलते हैं हॉर्स, लेकिन हॉर्स का बहुवचन घोड़े, ठीक है, कुत्ता का कुत्ते, तो डॉग का डॉग्स हो जाता है, तो घोड़े का, हॉर्स का हॉर्सेस, तो घोड़ा यानी हॉर्स, अब घोड़े हैं तो हॉर्सेस, तो हम पहले सब्जेक्ट में लिख देंगे हम हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस घोड़े। अब इज एम आर आएगा, क्या आएगा सर, हॉर्स के साथ तो इज आता है, लेकिन हॉर्सेस है तो मैंने यहां पे लिखा हुआ, आप देखिए, बहुवचन के साथ आर लगता है। एक कुत्ता है तो इज लगाएंगे, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो डॉग्स इज बार्किंग नहीं लिखेंगे, डॉग्स आर बार्किंग लिखेंगे, ठीक है, बार्क यानी भौंकना, बार्किंग एनजी जोड़ते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि बहुवचन है, एक से ज्यादा है, बॉय लड़का है तो बॉय इज लिखेंगे, लेकिन लड़के हैं तो बॉयज आर हो जाएगा। तो यदि बहुवचन है, एक से ज्यादा, तो आर लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, घोड़े हैं तो हॉर्सेस इज नहीं होगा, हॉर्सेस आर होगा। तो चलिए हॉर्सेस आर, ये भी लिख लिए। अब क्या बच गया हमारा, आर कंप्लीट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ने को हम बोलते हैं रन, रन यानी दौड़ना होता है ना, ठीक है। तो केवल रन लिखेंगे क्या, नहीं सर, हम एनजी भी जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे रन। अब आप बोलोगे सर रन लिखा हुआ एनजी जोड़े देते हैं, आईएनजी रनिंग हो जाएगा, नहीं। आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप ध्यान देंगे कि कब हम डबल एन करते हैं। आईएनजी का रूल मैं वीडियो बनाया हूं, चाहे तो नहीं दे पाऊंगा नीचे लिंक में, तो आप सर्च करेंगे आईएनजी रूल विष्णु एटीपी, तो आपको ये पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे डबल एन क्यों लगाया। केवल जैसे हमने यहाँ पे गो में आईएनजी गोइंग जोड़ दिया, प्ले में आईएनजी प्लेइंग जोड़ दिया, रीड में आईएनजी रीडिंग जोड़ दिया, सर हमने रन में डबल एन क्यों लगा दिया, जबरदस्ती आपने एक एन क्यों लगाया। तो ये समझने वाली बात है, थोड़ा डिटेल में मैंने वीडियो समझाया है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे क्यों डबल एन मैंने लगाया, ठीक है। यहाँ पे समझाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम डबल एन लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। केवल रनिंग बोलते समय आपको इस चीज की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और से ज्यादा रनिंग, अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, डबल आर लिख रहा बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ,
लिखते समय आपको ध्यान देना है, बोलते समय तो आप एकदम स्पेलिंग को याद ही नहीं करना है आपको, ना मार्केट का स्पेलिंग याद करना है, ना गोइंग का याद करना है, द का याद करना है, ना प्लेइंग का याद करना है, आपको बोलते आना है। इसलिए बोलना आसान है, लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि स्पेलिंग लिखना पड़ता है। सही स्पेलिंग कैसे लिखे सर, नीचे आ रहा होगा नीचे, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हॉर्सेस आर रनिंग, घोड़े दौड़ रहे हैं, बस हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट है क्या, कहाँ दौड़ रहे नहीं है तो छोड़ दीजिए, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े बाजार में दौड़ रहे हैं तो हॉर्सेस आर रनिंग द मार्केट ऐसे लिख देते, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक दो बस और बताता हूँ, फिर नेगेटिव तो फटाफट बना लेंगे आप। राहुल तुम्हें पुकार रहा है, अब बोलेंगे सर एकदम नया नया टाइप से लग रहा है, कैसे बनाए, कोई बात नहीं, सेम ऐसे ही बनेगा। सब्जेक्ट कौन पुकार रहा है, राहुल। भाई तुम्हें पुकार रहा है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसे पुकार रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में। तुम्हें को पहले मत लिख देना, ठीक है। तो कौन पुकार रहा है, राहुल पुकार रहा है, तो राहुल पहले लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट तो लिख दीजिए राहुल, हमने लिख दिया राहुल। अब बताइए नेम के साथ इज एम आर क्या आएगा, इज एम आर नेम के साथ इज आता है, तो राहुल एम नहीं होगा, राहुल आर नहीं होगा, राहुल इज होगा, राहुल इज। अब आप बोलोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब यानी क्रिया, क्या क्रिया है, पुकारना, किसी को पुकारना, तो किसी को बुलाना, पुकारना हम कॉल बोलते हैं, कॉल यानी बुलाना, पुकारना, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो कॉलिंग, क्या हो जाएगा, कॉलिंग। तो राहुल इज कॉलिंग, डबल एल, ठीक है, राहुल इज कॉलिंग, राहुल इज कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट किसे पुकार रहा है, क्या खा रहा है, मैंने बताया ना, तो राहुल तुम्हें पुकार रहा है, तो बस तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तुमको यू बोलते हैं, तुम्हें को यू बोलते हैं, आपको यू बोलते हैं, तो राहुल इज कॉलिंग यू, कोई टू कुछ नहीं, बस राहुल इज कॉलिंग यू, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जिसका नाम राहुल मीना को पुकार रहा है, तो राहुल इज कॉलिंग मीना, बस आप समझ रहे हो, मैं समझाना चाह रहा हूँ। लास्ट अफर्मेटिव का, फिर यहाँ पे मैंने देखिए सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया है, बस 3 आप समझ जाओगे, मुझे भरोसा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लंबा सेंटेंस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, सब्जेक्ट। मैं बार बार यहाँ पे ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया है क्या क्या है, आपको एक बार याद हो जाएगा ना, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट को, कौन अपना काम कर रहे हैं, हम, तो हम को बोलते हैं वी, इंग्लिश में वी, ऐसे वाला वी, ठीक है, वी के साथ लगता है आर, ठीक है, वी के साथ आर लगता है, वी आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना है, तो वर्ब क्या चीज है, अपना कोई वर्ब नहीं, काम भी कोई वर्ब नहीं है, कर रहे हैं, काम करना, तो करना को बोलते हैं डू, यानी होता है करना, डू यानी करना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू हो गया, उसमें एनजी तो डूइंग, वी आर डूइंग, तो ऐसे डू लगा दो और एनजी जोड़ दो, वी आर डूइंग। अब क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट लिखना है, अपना काम, तो अपना को बोलते हैं अवर, आर बहुत सारा बोलते हैं, तो ऐसी स्पेलिंग ओ यू आर रहता है, अवर आर भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग इंडियन लोग अवर ऐसे बोलते हैं, वी आर डूइंग अवर, ऐसे अवर। काम को जॉब भी बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं, वी आर डूइंग अवर वर्क भी बोल सकते हो, वी आर डूइंग अवर जॉब भी बोल सकते हो, तो जॉब लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, वी आर डूइंग अवर जॉब, कंप्लीट। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अवर जॉब, क्लियर हो गया। तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, तो यू आर डूइंग योर जॉब, बस इस प्रकार से। तो ये आपको क्लियर हो गया। सब्जेक्ट इज एम आर में से एक लिखना है, वर्ब क्या क्रिया है उसमें एनजी जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट यदि है तो लिख देना है, ऐसे बनेगा। स्क्रीनशॉट आपको आज नहीं तो कल मैं आपको पक्का प्रोवाइड, इससे पहले मैंने प्रोवाइड किया था, मेरे टेलीग्राम में है, नीचे लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ जा सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। अभी इससे पहले क्या था, कुछ चीज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना, कर रहे हैं। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में आपको दिख जाएगा नहीं मतलब नहीं कर रहा हूं, नहीं खा रहा हूं, नहीं पी रही हूं, नहीं दौड़ रहा है, नहीं खेल रहे हैं, समझ गए आप। तो नहीं दिखा तो आपको ये वाला, नहीं के साथ रहा रही दिख गया और हूं है दिख गया, तो आपको ये वाला सेंटेंस लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है। नहीं खा रहा था, नहीं पी रही थी, तो था थी वाला हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाद में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। था थी वाला हम बाद में पढ़ने वाले पास्ट टेंस में। अभी केवल देखिए हर जितना पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट में आपको है, हूं, हो, है ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं रहा हूं, इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दो, अब तो आप समझ गए। इज एम आर समझ गए किस में लगाना है, फिर नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद हम वर्ब का एनजी ये लगाते थे, लेकिन आपको ध्यान दें इज एम आर के बाद आपको नॉट ये बस जोड़ना है नहीं के लिए, बस। बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऑब्जेक्ट सब सेम रहेगा। यहाँ पे बाकी टेंस में क्या होता था, कहीं पे वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लेते थे, यहीं पे ऐसे यस लगाते थे इससे पहले। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी सब सेम रहेगा।
यहाँ पे नॉट को आपको मस्त बीच में लाके फंसा देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बनाते हैं, चलिए आप तो समझ गए। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ऐसे होता मैं बाजार जा रहा हूँ तो क्या होता आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट बस को जोड़ना है, तो चलिए बताइए सब्जेक्ट कौन है, कौन बाजार नहीं जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट मैं हो गया, मैं को बोलते हैं आई। अब यहाँ पे नहीं लिखा हूँ ना मैं, किसके साथ क्या जुड़ता है आपको पता है, आई के साथ एम लगता है, तो क्या आएगा इज एम आर में से एम लगेगा, तो आई एम। अब आपको पता है हमें नहीं जा रहा हूँ तो नॉट को जोड़ना है, तो आई एम नॉट जोड़ दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, तो हम उसमें एनजी जोड़ेंगे, तो गोइंग हो जाएगा, गो में एनजी गोइंग। और कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आपको बताया था बाजार में आपको टू द जोड़ना है, टू द मार्केट। हो गया कंप्लीट आपका सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। बस यहाँ पे ऐसे होता मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। बस ये 3 बताऊंगा फिर आप सब समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे ऐसे होता तुम बाजार नहीं जा रहे हो, मान लो तुम बाजार नहीं जा रहे हो तो क्या होता यू, अब एम नहीं लगता, यू के साथ तो आर लगता, तो यू आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा है तो ही इज, क्योंकि ही के साथ ये लगता है ही इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, शुरू का बस चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। राहुल बाजार नहीं जा रहा है तो राहुल नेम के साथ इज लगता है, तो राहुल इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। देखिए कितना सारा बन जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे होता कि राहुल स्कूल नहीं जा रहा है तो राहुल इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे होता, ठीक है, क्लियर। अब देखिए तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो, इसे कैसे बनाया सर, बिल्कुल वैसे बनाओ, सब्जेक्ट लिखो कौन तेज नहीं दौड़ रहे हो, तुमको बोलते हैं यू, तो चलिए यू लगा दीजिए, यू के साथ क्या लगेगा सर आर लगेगा, यू आर। अब हमें क्या लगाना है सर, नहीं के लिए नॉट लगाना है, नॉट लगा दीजिए, यू आर नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, क्या है वर्ब, तेज कोई काम है क्या, नहीं, दौड़ना काम है, तो दौड़ने को हम बोलते हैं रन। अब आपको पता है रन में क्या करते हैं हम, डबल एन लगा देते हैं, रनिंग एनजी जोड़ते हैं तब, केवल रन में आर यू एन आएगा, एनजी जोड़ेंगे तो डबल एन लगे। यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो, क्लियर हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट भी है, हाँ है ना सर, क्या ऑब्जेक्ट है, तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो, बता रहा ना कैसे नहीं दौड़ रहे, तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो, तो कुछ मत करो, तेज को हम बोलते हैं फास्ट, यू आर नॉट रनिंग फास्ट, कोई टू द कुछ लगेगा, बस यू आर नॉट रनिंग फास्ट, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऐसे होता मैं तेज नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ रही है तो शी इज, सी के साथ क्योंकि इज लगता है, सी इज नॉट रनिंग फास्ट, बस ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह ही लगाए कि शी लगाए बताइए आप, रहा है जी सर ही लगेगा, ही के साथ क्या लगता है बताइए, ठीक है इज लगता है, ही इज हो गया। अब हमें क्या लगना है, नहीं, क्योंकि नहीं तो नॉट, ही इज नॉट। अब क्या करना है, वह पढ़ना है तो हम पढ़ने को बोलते हैं रीड, ही इज नॉट रीड, तो रीड बस होगा क्या, नहीं आईएनजी भी जोड़ना है सर, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, तो ही इज नॉट रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट, पुस्तक नहीं पढ़ रहा, तो हम पुस्तक को आपको पता है अ बुक या द बुक लिखते, तो ये ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, हो गया कंप्लीट, आपका बन गया। यहाँ पे होता मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। राहुल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है तो राहुल के साथ भी इज लगेगा, तो राहुल इज नॉट रीडिंग अ बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रही हो तो यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, क्लियर हो गया, हर चीज समझ आ गया, बस इतना है, आपको नॉट लगा देना है बस। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सवाल में क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन ध्यान देना है आपको, ये क्या वाला सवाल कैसे होगा, जिसका जवाब आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हो, वहीं पे ये रूल काम करेगा। मान लो ऐसे बोल देंगे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो फिर आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो कि हाँ ये कोई जवाब है क्या, नहीं मैं दौड़ रहा हूँ, तो वो अलग हो जाए, वहाँ पे व्हाट का यूज़ करेंगे, तो व्हाट का यूज़ अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, केवल टेंस में ये नॉर्मल आपको सिखा रहा हूँ, जहाँ पे इस क्या का मतलब क्या है, आपको केवल हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हो, तब आपको ये रूल लगाना है, हाँ या नहीं। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, हाँ समझ जाएगा हाँ तुम खेल रहे हो, क्या वह रो रही है, नहीं वो नहीं रो रही है, तो देखिए हाँ या नहीं हम जवाब दे पा रहे हैं। अगर ऐसे होता तुम क्या खेल रहे हो, तो क्या हाँ बोलता तो मान जाते क्या, हाँ अरे तुम क्या खेल रहे हो, हाँ ये कोई जवाब है क्या, भाई पुस्तक फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो समझ गए ये रूल कब लगेगा, जब क्या का मतलब केवल आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, तब ये इंटरोगेटिव का रूल होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे का जवाब कैसे दे, तुम क्या खेल रहे हो, उसका अलग से बना दूंगा, अभी टेंस में चलते हैं, वो भी टेंस है लेकिन उसमें वो अलग चीज हो गया, अभी इसको समझते हैं, जिसमें हाँ या नहीं में दे सकते हैं। हर चीज मैं क्लियर कर देता हूँ भी पहले, है ना, ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूजन ना रहे, सर ऐसे हो तो कैसे हो। अभी ये वाला जिसका हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो,
चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रही हो, क्या तुम दौड़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, इस प्रकार से क्या के साथ रहा हो, रहे हो। क्या तुम खेल रहे हो, तो इसका सूत्र क्या है, पहले सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी सब में पहले सब्जेक्ट लिख रहे थे ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को पहले ले जाना है। अब आपको सबसे पहले इज लिखना है, एम लिखना है, आर लिखना है। अब आप बोलोगे सर कैसे जाने सर, पहले इज लिखना है, एम लिखना है कि आर लिखना है, अपने मन से कुछ भी लिख दें क्या? नहीं भाई, आप देखिए ना, उसके बाद सब्जेक्ट को पहले देख लो आप। क्या तुम खेल रहे हो, कौन किससे पूछा, तुम खेल रहे हो, तो तुम यानी होता है यू, तो आपको पता है यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो अब आप समझ गए भाई यू के साथ आर लगता है तो आर पहले आएगा, लेकिन आपको कैपिटल में पहले लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग करते तो हम पहले कैपिटल से करते थे, आर ऐसे पहले आएगा आर। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो आर यू, बाकी सेम रहेगा, खेलना आर यू प्लेइंग, बस। कोई ऑब्जेक्ट है क्या, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ऐसे कुछ है, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, नहीं है ना, छोड़ दो, आर यू प्लेइंग। अगर ऐसे होता क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग फुटबॉल, बस इतना ही। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हाँ नहीं, बस हाँ या नहीं वाला। क्या वह रो रही है, चलिए बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए क्या के लिए हम इज एम आर क्या लगाएंगे, वह रो रही है, लड़की है, शायद सी है तो सी के साथ इज लगता है, तो चलिए इज पहले लगा देते हैं, इज। अब ही आएगा कि शी आएगा, सर रही है तो लड़की है तो शी लिखेंगे, तो इज शी, और रो रही है तो रोना को हम बोलते हैं क्राई, क्राई यानी रोना, लेकिन आईएनजी जोड़ना है तो क्राइंग, इज शी क्राइंग, बस हो गया, इज सी क्राइंग, क्या वह रो रही है, बस खत्म सर। क्या वह रो रहा है, इज ही क्राइंग, क्या मैं रो रहा हूं, इज आई क्राइंग, क्या तुम रो रहे हो, इज यू क्राइंग। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉरी इज नहीं आएगा, बार बार मैं इस के धोखे में बार बार बोल दिया। यदि ऐसे आता क्या तुम रो रहे हो, तो वहां पे इज नहीं आता, वहां पे आता आर यू क्राइंग, ठीक है। देखिए बोलते बोलते कई बार ऐसे, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ, बोलते बोलते कहीं गलत निकल गया तो सर आपको आता नहीं, ऐसे कमेंट मत करना भाई, बोलते बोलते कई बार गलती हो जाती है, आप लोग लेकिन समझ गए हो, ठीक है। तो मान लो तुम है तो हम यू है तो आर को पहले लगाएंगे, आई है तो एम पहले लगाएंगे, ठीक है। एम आई क्राइंग, ऐसे इज आई नहीं होगा, एम आई क्राइंग ऐसे होगा, ठीक है, समझ गए आप क्या होगा। अब देखिए क्या तुम्हारा भाई पुस्तक पढ़ रहा है, इतना लंबा चौड़ा है सर, कैसे बनाए, बना लोगे भाई, आराम से बना लोगे। पहले इज एम आर ही लिखना है हमको, क्योंकि हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। क्या तुम्हारा भाई पुस्तक पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बस हाँ या नहीं। तो हम चलिए देखते हैं, इज एम आर पहले लगाना है। तुम्हारा भाई, ये सब्जेक्ट है सर तुम्हारा भाई, तो इसके साथ क्या लगेगा भाई, तुम्हारा भाई तो एक है ना, तुम्हारे भाई नहीं बोल रहे, तुम्हारे भाई बहुवचन, तो हम आर लगाते, लेकिन तुम्हारा भाई एक है तो इज लगाएंगे, तो इज को पहले लिख लो, इज तुम्हारा भाई, तुम्हारा को बोलते हैं योर, यूर भी बोलते हैं योर, ऐसे बोलते हैं योर, भाई को बोलते हैं ब्रदर, ठीक है, इज योर ब्रदर। अब हो गया यहां तक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, तो पुस्तक तो भर लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट है सर पढ़ना, वर्ब क्या है पढ़ना, तो रीडिंग, सीधी सी बात, इज योर ब्रदर रीडिंग, यहां तक हो गया, इज योर ब्रदर रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक को लिख दो भैया, पुस्तक को आपको पता है अ बुक लिखना है आपको, इज योर ब्रदर रीडिंग अ बुक, ये कंप्लीट। क्या, ठीक है, यहां पे ऐसे होता क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो एम आई रीडिंग अ बुक। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, इज शी रीडिंग अ बुक। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक। अब आप समझ गए। क्या राहुल पुस्तक पढ़ा है, राहुल क्यों बोलते हो सर, मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, उसी का नाम लेता हूं मैं। क्या राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो राहुल के साथ तो इज आएगा, तो इज पहले लिखेंगे, इज राहुल रीडिंग अ बुक। बस आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपने रूल सीख लिया। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको भाई यहाँ से कि हमने अफर्मेटिव में क्या सीखा, जहाँ पर रहा रही में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, ये आप समझ के चेंज कर करके बना लेंगे। उसके बाद हमने आप देखे होंगे यहाँ पे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाया, जहाँ पे नहीं रहा नहीं रही हूँ, तो सब चीज़ सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है, बाकी नियम वही रहेगा, आप समझ गए हो। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, जहाँ पे आपको क्या रहे हो, क्या दौड़ रहे हो, क्या भाग रही हो, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी सेम रहेगा। तो आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया है, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तो बताइए समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं। अभी भी बोलूँगा, यदि आप जानते हो कि सर हाँ आपने धोखे से गलत पढ़ा दिया, तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बोलते बोलते आप सभी समझ सकते हैं ना, मेरे पास कुछ लिखा हुआ रखा हुआ, मैं सीधा आपको बताते जा रहा हूँ,
बोलने में गलती हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है मैं बहुत बहुत ध्यान से मैं समझाता हूँ। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसे आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए सर ये गलती हो गई, ताकि मुझे भी ध्यान में रहे कि हाँ यहाँ पे गलती हो गई, तो उसे अगले बार ध्यान देके करेक्ट कर सकूँ, या फिर अगले कमेंट में बता सकूँ अगले वीडियो में यहाँ पे ये करेक्शन आप कर लीजिए। भाई धोखे में मत रहिए कोई भी, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी गारंटी के साथ कि भाई ऐसे ही आपका ये सब बनने वाला है। तो इसे आप ध्यान दीजिए आसानी से आप, क्योंकि मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो जो स्कूल के बच्चे हैं वो कैसे बोलते हैं। बेटी तो मेरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है तो वो अलग चीज़ हो गई, और मैं उसे पढ़ाता हूँ वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश है ही नहीं, उनके माता पिता भी हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते, वो लोग भी इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बना लेते हैं, वो आपको वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगा मैं। तो आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए कि जब स्कूल के बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे बोल सकते हैं पढ़ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। तो यदि आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।